तो अभी हो रहे थे सुबह के 5 और मैं उठ गई थी आज 4:30 बजे ही। 4:30 मेरी आँख खुल गई। तबीयत थोड़ी ठीक फील नहीं हो रही थी, तो फिर मैं गई बाहर थोड़ी सी हवा खाने के लिए। बाहर ऐसे लगा थोड़ा सा फ्रेश एयर लूँगी, तो जब देखा बारिश का मौसम हुआ पड़ा था और सुबह सुबह ना बारिश हो रही थी 4:30 बजे के करीब। फिर मैं अंदर आ गई और अंदर बैठी ना, तो मैंने आज एक चीज़ देखी। तो गाइज़ वो आपको वीडियो में आगे शेयर करती हूँ, पूरा देखते रहना। तो गाइस कल मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही गया। मुझे गुड़गांव जाना पड़ा काम से, कुछ काम था मेरा, वहाँ गई, वहाँ से आई, ठीक है। रात को थकी हुई थी और मैं सो गई। तो मेरे ना 2 दिन से ऐसा हो रहा है, सुबह 4:30 बजे आंखें खुल रही हैं और मैं 4 साढ़े 4 ही उठ रही हूँ। उठती हूँ, गर्म पानी थोड़ा बहुत पीती हूँ, एकदम हल्का गर्म था, बहुत तेज़ गर्म वाला नहीं। तो फिर उसके बाद अपना वॉक वगैरह करती हूँ और मैंने 4:30 बजे उठना मेरे को लग रहा है कि ठीक है। अब ये मेरी मजबूरी भी हो गया, ज़रूरी नहीं है कि मैं उठी, बट अब मेरी मजबूरी होगी क्योंकि 3 दिन से जो मेरा माइग्रेन रहा है ना जन्माष्टमी का, उसके बाद एक तो मेरी तबीयत घर में वैसे ख़राब, मतलब तबीयत ख़राब, हेल्थ इशू। फिर जो मेरी बैंड बजी है, जो मेरे को डांट पड़ी है घर में, वो कि जन्माष्टमी का फास्ट, पता नहीं हमारे तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जन्माष्टमी का फास्ट छोड़ते नहीं, जो बड़े त्यौहार होते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो अगली बार मुझे फिर ये भाई के साथ ही उठाना पड़ेगा या भतीजे के साथ। भतीजा भी छोटा, भाई पता नहीं करे ना करे, तो उसका ऐसे ही रहता है मुझे कि पता नहीं वो मेरे साथ करेगा नहीं करेगा, कभी मेरा भी रह जाए। अब मैं किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकती है ना, भाभी कर ले तो भाभी के साथ कर लूँगी, मम्मी के साथ कर लूँगी, बट कहते हैं भाई भतीजे के साथ, तो मैंने सोचा जैसे हो पाएगा मैं वैसे कर लूँगी। और मैं आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा था, मैंने फ्रूट्स भी खाए, घिया की लौज भी खाई, लड्डू भी खाए, मतलब जो चीज़ बनी थी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल फास्ट के जैसे रखा था। बस हाँ ये रखा था कि मैंने फास्ट करा है और चल गया था। बट रात को खाने में लेट हो गई, फिर मेरे बहुत सर में दर्द हुआ था और सच में ऐसी हालत हुई थी कि मतलब मेरे को लग रहा था कि अब ये ठीक होने वाला ही नहीं है। बिना उसके भी मेडिसिन ले रही थी, उसके बाद भी ठीक नहीं होता। फिर मैंने सोई, जब जाकर थोड़ा आराम हुआ था, वरना बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि ना वो कभी कभी जो एक तो रहता है नॉर्मल माइग्रेन हो गया, एक रहता है बहुत अजीब वाला, बहुत ज़्यादा वाला। तो उस दिन ऐसे ही हुआ था और वो 3 दिन तक रहा, मतलब दवाई ले ली ठीक हो रहा है, फिर 8-10 घंटे में फिर वापस से आ रहा है। तो अभी 3-4 दिन हो गए लगातार वो चल भी रहा है और मेरी हालत देख के आपको लग भी रहा होगा तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। और जब मेरे को ना अपना काम करना पड़ रहा है गाइज, मतलब ये मेरा लगा लो मेरा काम है तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा छोड़ो, मेरी जगह जो वर्किंग मॉम है और भी कोई टीचर हैं, बैंक में जॉब करती हैं, स्कूल में करती हैं, कहीं कॉलेज जाती हैं या कहीं भी किसी भी अदर फील्ड में काम करती हैं जो वर्किंग है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना काम छोड़ देती है। उसकी तबीयत ख़राब है, वो 1 दिन छुट्टी ले लेगी, 2 दिन ले लेगी। बीच में 1 दिन मेरा भी ब्लॉग नहीं आया था, मैंने भी छुट्टी ले ली, नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैं इतनी छुट्टी नहीं कर सकती क्योंकि तबीयत का तो ऐसे चलता ही रहेगा। फिर कमेंट आ रहे अब तबीयत ठीक हो गई। अगर यार ना वो व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने 1 दिन ही पूरा शूट कर लिया था क्योंकि फास्ट था, तो मेरे को इतना काम था नहीं। मैंने कहा चलो इसमें ना टाइम थोड़ा पास हो जाता है और फास्ट रहेगा तो अपना शूट कर लेती हूँ, फिर अगले आराम से डालती रहूँगी। अब मैं वो वीडियो डाल रही हूँ, अब तबीयत ठीक हो गई, ऐसे डालोगी थंबनेल वो ये वो, चलो कोई नहीं, कह दिया। अब क्या दिक्कत हुई, जब मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठी तो फिर अपना वॉक वगैरह करी। 5 बजे होंगे करीब, सुबह 5 बजे उठ के मैंने देखा अपने यही चैनल खोला तो वहाँ पे गई सुबह 5 बजे मुझे कल रात किसी ने मुझे चैनल पे स्ट्राइक दे दिया। अब स्ट्राइक का मतलब होता है आपके चैनल को डिसेबल करने के लिए। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गया है कोई, मेरे एक आईडी मेरी उड़ा दी है, मेरे हस्बैंड की आईडी सेम डे उड़ा दी है, अब मेरे चैनल के पीछे पड़ गए। मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं, क्या किसको क्या आग लगी पड़ी है जो मेरे पीछे हाथ पैर धो के नहा धो के पड़ गया है। इतनी इंसान में शर्म नहीं है कि बेफालतू की चीज़ों मुझे क्यों परेशान करे, कभी कुछ, एक हद ही हो गई है। अब इस पर अगर स्ट्राइक आई हुई है और चैनल बाई चांस मेरा डिसेबल हो गया, मैं फिर से कैसे करूँगी। मतलब आईडी का भी है, अभी आए ना आए पता नहीं, चैनल भी ऐसे यार क्यों मतलब मेरे पीछे पड़ रहे हुए हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई ना, वो मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा है यार हर दिन किसी के सामने क्या रोने बैठूँ, क्या करूँ, खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। पता नहीं, किसी को समझ नहीं आता यार, किसी की मेहनत है, मेरी इसमें कितने सालों की मेहनत है। मैंने कोई ऐसे तो नहीं, सब्सक्राइबर तो आपको पता ही है, सब्सक्राइबर कितने धीरे धीरे बढ़ते हैं, कितनी मेहनत से बढ़ते हैं, एक ब्लॉग डालना पड़ता है। बहुत लोग ब्लॉग शुरू करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ बनाते ही रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं भाई नहीं हो पा रहा, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, वो नहीं करती हैं। बट कोई बनाता है उसे पता रहता है कि क्या एक ब्लॉग की कीमत है, कैसे ब्लॉग बनते हैं। मेरी उसमें मेहनत नहीं है, कितनी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में मुझे पता है। क्या करूँ गाइस, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि क्यों मेरे पीछे पड़ गए। मतलब मेरी आईडी हैक करा दी, कभी बच्चे के लिए गंदा संदा बोलना, कभी मेरी प्रेगनेंसी को लेके बोलना कि तुम हर दिन ये गाना गा रही हो प्रेगनेंसी का।
मैंने बताया था यार, हर किसी को नहीं पता चल पा रहा। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देखते भी हैं, सब्सक्राइबर बेशक ना हो 5 लाख, बट मिलियंस हैं जो देखते हैं, उन्हें पता है। मैं कहीं जाती हूँ ना, उन्हें पता है कि हाँ ये राशि है, और देखते हैं ऐसे लोग। उन्हें अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, दीदी है कौन सी है, जरूरी नहीं है उसने जिस दिन मैंने अनाउंस करा उस दिन देख लिया हो। तो इसलिए मैं डाल रही हूँ टाइटल कि यार अभी जो प्रेगनेंसी है उन्हें पता चल जाए कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ। बस वो मेरा चीज़ है, मेरे को उससे दिक्कत क्या हो रही है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यार मेरे को चीज़ों को, है ना। और इस चीज़ से तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिसने भी ये घटिया हरकत करी है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, इंसान मतलब मैं इस टाइम पे इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हुई, मेरे मन से बस यही निकल रहा है कि जो अपनी करनी है ना तुम यहीं भरोगे। मेरी आईडी का भी, अगर मेरे चैनल के साथ भी कुछ छेड़खानी करी है तो भी, किसी को कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट की चीज़ें हमें पता चल जाती है। स्ट्राइक तो मेरे चैनल पे 4 साल में कभी नहीं आई, आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे स्ट्राइक दी है किसी ने। और पता क्या करते हैं, मेरी आईडी को फेक बना देंगे, अपनी ओरिजिनल बना देंगे, मेरी कॉपी कंटेंट करके। पता नहीं कैसे घटिया लोग हैं यार, मतलब इतना हद कर रखी है। पता नहीं गाइस, अब मेरे को ये लग रहा है कि शायद अब इन ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा कुछ होगा ही नहीं ना। बता दूं ना गाइस, ये ना किसी लेडीज़ की हो सकती है, क्योंकि जेंट्स तो ना हमें इतना देखते हैं और ना हमें फॉलो करते हैं, ना उनके कमेंट आते हैं, सब लेडीज रहती हैं, यही करवाती है ना। और अब शायद इतने ब्लॉग बनाने का मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, पता नहीं। अब स्ट्राइक आएगी, हटेगी, मैंने अपील तो करी है हटाने की, अगर हट गई ठीक है, नहीं हुई तो फिर अगर वो अपील नहीं हटी ना तो शायद मेरा चैनल ही डिसेबल हो जाएगा। स्ट्राइक तो बहुत वो रहती है ना। गाइस पहले मैं अपनी आईडी को लेकर बहुत परेशान थी, ठीक है। मैं उस चीज़ का हर वीडियो में वो ढिंडोरा नहीं पीट रही हूँ, मेरी आईडी चली गई, वो नहीं आ रही है। फिर मैंने उसको ठीक कराने की बात करी, उसके लिए इतने पैसे मांगे हैं ना मेरे से, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने वो भी बात कर ली। फिर कह रहे उतने में नहीं होगा, फिर सीधे रेट डबल कर दिए, मतलब मैं उतने पैसे मेरे को भरने पड़ेंगे उस आईडी के। अब चैनल पे स्ट्राइक दे दिए, ठीक है। ये हैकरों के काम है, और हैकरों से किसी ने करवाया है, पता नहीं क्यों इंसान ऐसे किसी को देख नहीं सकता। और ये बात भी है, हम चाहे कितनी मेहनत कर ले उतना हमें सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ना सब्सक्राइब करेंगे ना वो करेंगे, है ना। बस ये दिख रहा है कि यार ये ऐसे करनी है वैसे करनी है, हमारे चैनल हैक कर लो, आईडी हैक कर लो। अब शायद मैं पता नहीं यार, हो सकता है मे बी हो सकता है ये शायद मेरा लास्ट ही ब्लॉग हो इस चैनल पे, क्योंकि अगर चैनल पे स्ट्राइक आ गई तो चैनल ही डिसेबल हो जाएगा। फिर मैं इसको भी कहाँ से ठीक कराऊँ। यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें ठीक करानी कोई बहुत ईजी बात नहीं है। और पता नहीं लोग किसी के साथ ऐसे हरकतें क्यों करते हैं, क्या ही मिल रहा है। कभी मेरी प्रेगनेंसी के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी बच्चे के लिए गंदा संदा बोलेंगे, कभी आईडी हैक कर रहे हैं, अब चैनल पे स्ट्राइक दे दी है। और पता है जब से डीवा हुई है मैं तो बहुत कम एक्टिव हो गई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे को संभालना, बच्चे को पालने पोसने में बहुत टाइम लगता है। और आप भी देखते हैं, उससे पहले तक मैं खूब एक्टिव थी, डेली मेरे दिन में ब्लॉग आता था, डेली एक आ रहा है, कभी 2 भी आ गए, जैसे भी थी। अब तो मैंने बहुत ही कम कर दिया था। अब थोड़ा बहुत ये हुआ था कि डीवा चलो थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट हुए हैं वापस से। अब फिर से मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, तो चलो जो भी दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीज़ में मेहनत तो मेरी ही लग रही है, मैं किसी और को तो उसमें कर ही नहीं हूँ। अब फिर से मेरी मतलब क्या बोलूँ गाइस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मैं इतनी परेशान हूँ ना। मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला था मैं आप सबके सामने रो पीट के नहीं करूँगी ये चीज़ें, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब जो भी है जैसे भी है, आपको शायद जल्दी पता चलेगा, या तो इसकी ये ठीक होगी, क्योंकि मैंने इसकी कंप्लेंट डाली है जिस वीडियो पे या किसी चीज़ों पे मुझे स्ट्राइक दी है चैनल ने। हमें अपनी चीज़ ठीक कराने के पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब पहले तो वो चीज़ ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया, फिर उसी को लेने के लिए पैसे दो, फिर पैसे भी देने हैं, अगर चलो ठीक है ठीक हो रही है, फिर उसके पैसे उतने में नहीं हो रहा, फिर वो पैसे डबल कर दिए हैं। मतलब मेरे को तो हर तरफ से इतनी टेंशन हो रही है। यहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, पता नहीं क्यों ही मेरे साथ सब चीज़ें जानबूझ के ना कोई एक इंसान है कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसको ये सारी चीज़ें ख़राब करनी है। अगर आप सब भी, मैं आप सबसे प्रे कहूँगी या फिर बोलूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा प्रे करना मेरे चैनल को कुछ ना हो, क्योंकि इस पर मेरी बहुत दिनों की मेहनत है।
गाइस आप उनको जानते हैं, सपना चौधरी हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर उनके देवर से शादी हुई थी, फिर उनके भी हस्बैंड जो देवर थे उनकी भी डेथ हो गई थी। उनकी 2 बेटियाँ हैं। तो वो मेरी फ्रेंड है, वो इंस्टा की फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, हमारी बातचीत होती रहती है कभी कभी। तो अभी ना उनका जो दीदी नहीं थी, जब मेरी आईडी गई हुई थी और लास्ट टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी ना, तो उनकी ना कॉल आई थी मेरे पास। उनकी कॉल आई तो हम बात करें, तो काफ़ी देर बात करी। तब मुझे नहीं पता था देखिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट जो उनकी लाइफ में हो चुका है वो मुझे पता है और बहुत कुछ पता है। तो मैं ना उस दिन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मुझे लगा यार देखो ऐसी भी लेडी हैं, हम तो अपनी एक छोटी सी आईडी चली गई इसके लिए रो पीट रहे हैं, ठीक है कुछ ऐसा किसी के साथ ना हो, जो आईडी चली जाए भाड़ में जाए, ठीक है कोई बात नहीं है ना। वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, परिवार संभाल रही हैं, सारी चीज़ों को देख के ना मैं बहुत मोटिवेट हुई उनसे, उनकी कॉल से। उन्होंने मुझे समझाया, प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करा, फिर कहा कोई बात नहीं आईडी आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, है ना। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि हाँ ठीक है। बट अब आजकल उनके मैंने ब्लॉग देखे तो मुझे लगा यार देखो वो लेडी ऑलरेडी कितनी परेशानी में थी और अब और इतने उनकी परेशानी आ गई है लाइफ में। तो मुझे लगा यार क्या ही चल रहा है, किसी किसी की लाइफ पता नहीं भगवान इतनी टफ क्यों लिख देता है। बट ये नहीं पता कि यार भगवान ने किसी की लाइफ करी हुई है, वो उनकी लाइफ में हो रहा है, वो समझ आता है, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके पीछे जनरली पीछे पड़ गए हैं और आपकी इन छोटी मोटी चीज़ों को ना करते रहते हैं, आपको तंग परेशान बेफालतू की चीज़ों को, है ना। और आपको ऐसी चीज़ों से तंग करते हैं कि ठीक है इनको करना है, इसकी लाइफ में ये होना चाहिए, आईडी छीन लो, चैनल उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और मेरा चैनल चला गया, आईडी चली गई, मैं दूसरी आईडी पे एक्टिव हूँ, दूसरी आईडी बना लूँगी, 10 आईडी बना लूँगी, चैनल दूसरा बना लूँगी। जो मुझे प्यार और सपोर्ट करते हैं, अगर मेरी मेहनत है ना, मैं मेहनत कर सकती हूँ, तो मैं दूसरे चैनल पर भी मेहनत कर सकती हूँ। मुझे करना होगा तो मैं वहाँ भी करूँगी, नए तरीके से करूँगी। और गाइस अभी तो मेरा लग रहा नहीं है, मेरी तबीयत जैसे मैं ठीक होंगी ना, मैं वापस बहुत अच्छे तरीके से अगर ब्लॉगिंग करूँगी तो बहुत बड़े तरीके से करूँगी। रो पीटना तो मेरा है ही नहीं, बट ना बात करते करते मैंने आपसे ना आजकल अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट करी हैं, तो लोगों की नेगेटिविटी भी बहुत मिली है, मुझे पॉजिटिविटी तो मिलती है खैर। और ना इस सब को झेलना ना मेरे लिए थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसी हुई पड़ी हूँ। छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रोने लगूंगी, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ी हो जाऊँगी, गुस्सा हो जाऊँगी, पता नहीं ये मेरे शायद मूड स्विंग्स हैं जिसकी वजह से कर रही हूँ। एक्टिव हूँ तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, और बिल्कुल लेज़ी हो गई हूँ तो इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, फिर ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और इस चीज़ में ना मतलब मैं अपनी अभी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी ऐसी हो रखी हूँ, डॉक्टर के वहाँ से रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, फिर मेरी चीज़ों को और छेड़े जा रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। बट अब मैं शायद 1-2 दिन का ब्रेक बिल्कुल लूँगी, ना कुछ शूट करूँगी, ना ब्लॉग करूँगी, ना एडिट करूँगी, ना कुछ बनाऊँगी। बस मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ना मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, कि मुझे अपने दिमाग में थोड़ी शांति चाहिए, लोगों से थोड़ा दूर रहना है ना। जब मैं थोड़ा सा ठीक फील करूँगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, चैनल ठीक रहा चला, तो मैं वापस से कंटिन्यू करूँगी। ऐसा मेरा मन कर रहा है, मैं कुछ टाइम का ब्रेक लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी दिन का ब्रेक ले लेती हूँ जब मुझे लगता है ना। बट मैं शूट करती रहती हूँ जैसे टाइम मिलता है। पर अब मैं सोच रही हूँ मैं शूट कुछ भी ना करूँ, बस मेरे को ये अपडेट देना था कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो इसके पीछे किसी ना किसी घटिया इंसान का हाथ होगा जिसने मेरे साथ ये हरकत करी है ना। और भगवान, चलो मैं तो पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पर भगवान तो उसके साथ जरूर इस चीज़ का बदला लेगा, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे जिसने इतना इस बार परेशान करा है ना, किसी एक घर में कोई नहीं है, हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ना मेरे घर में कोई परेशान करेगा, ना हमें इन चीज़ों की कोई टेंशन रहेगी। लोग रहते हैं ना प्रेगनेंसी में अपने ससुराल वालों से दिक्कत करते हैं, भाई उनकी सास दिक्कत कर रही है, ससुर, पति, जिठानी, देवरानी। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे फालतू की बाहर की बेफालतू की दुनिया, और वो भी उन चीज़ों पर कर रही है जो भी पता है कि भैया इस चीज़ से सीधा सीधा ये होगी, इफेक्ट पड़ेगा। और कोई बकवास करे, कमेंट करे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं बढ़ूंगी ही नहीं, मैं इग्नोर मार दूंगी, डिलीट मार दूंगी, ठीक है। पर क्या है कि वो आईडी डिलीट कर दो, फ़र्क पड़ेगा, परेशान होगी। तो ये जानबूझ के परेशान करने वाली हरकतें हैं, करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरा चैनल भी डिलीट कर दिया ना तो भी कोई बात नहीं, इस पर स्ट्राइक भी दे दोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं नया चैनल बना लूँगी, मुझे क्या करोगे, मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए ठीक है गाइस, मैं आपको बस इतना ही अपडेट देना था कि मैं आज तो क्या ही बात करूँ। मेरा कुछ और ब्लॉग बनाना था, कुछ और ब्लॉग आपके साथ शेयर करना था, पर मुझे लगा कि उस ब्लॉग को शेयर करने से ज़रूरी है कि आपके साथ ये वाली बात शेयर कर दूँ कि शायद चैनल पे किसी ने स्ट्राइक दिया। अब देखो क्या होगा, इसका अपील करूँगी, मैं इसको अपलोड करूँगी, अपलोड होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, तो आपके साथ इसको लाइव करती हूँ। और गाइज़ अगर आप प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए मेरे चैनल को, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं।